हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला और सावित्री दोनों रिश्ते में देवरानी जेठानी थी। सुमन की शादी जॉइंट फैमिली में हो जाती है, जहां उसकी सास सरला देसी थी तो वहीं चाची सास मॉडर्न। देसी और मॉडर्न के खाने के बीच उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ करती। वैसे सुमन गांव से थी तो उसकी रसोई भी देसी खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी और वो अपनी सास की बात माना करती, लेकिन उसकी चाची सास की नहीं, जिसके चलते जॉइंट फैमिली की देसी रसोई को लेकर हिटपिट होती रहती। ऐसे ही एक दिन सभी नाश्ते के लिए बैठे होते हैं, तभी सावित्री खाना देखते हुए कहती है, बहू, ये सब तूने क्या बनाया है? तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह ये सब नहीं खाते हैं। क्या हुआ चाची जी, जो नाश्ता रोज बनता है वही बना है आज भी। मैं भी तो वही बोल रही हूँ बहू कि जो चीज रोज बनती है वो आज भी क्यों बनी है? कभी तो अच्छा नाश्ता बना लिया कर। चाची जी, माँ जी ने मुझे जो कहा है मैं वही बनाऊंगी। इसके अलावा नाश्ते में क्या खाते हैं मुझे क्या पता। अरे बहू, तो ये सब तो मुझसे ही पूछ लिया कर। रुक, मैं तुझे बताती हूँ। देख, नाश्ते में जो है। नहीं बहू, तुझे सावित्री की कोई भी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जो रोज बनता है वही बनेगा। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो खुद अपना देख ले। जेठानी जी, ऐसा लग रहा है जैसे आप हमें नाश्ता करवाकर हम पर एहसान कर रही हो। अगर आज मेरी बहू होती तो वो मुझे किसी और बहू के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होने देती। चाची जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैं भी तो आपकी बहू हूँ ना। आप आज ये खा लो, कल मैं आपकी पसंद का बना दूंगी। क्यों? जब तेरी सास मैं हूँ तो तुझे उसकी पसंद का ख्याल रखने की क्या जरूरत है? अगर ज्वाइंट फैमिली में रहती है तो जैसा सब खाएंगे वैसा ही तो खाएगी ना वो, या अपने मर्जी का खाएगी? हाँ वही तो, जॉइंट फैमिली में रहकर मैं तो परेशान हो गई। एक दिन ये घर छोड़कर ही चली जाऊंगी, तब जाके सबके कलेजे को ठंडक मिलेगी। सरला और सावित्री में बहस शुरू हो जाती है। उन दोनों की बहस सुनकर सावित्री का पति मुकेश सावित्री से कहता है, अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ। क्यों सुबह सुबह बहस कर रही हो? अभी नाश्ता कर लो। आप तो चुप रहो जी। आपको दिख नहीं रहा है आपकी भाभी कैसे हमें ताने दे रही है? रोज रोज देसी खाना खिलाकर देसी बना दिया है। अरे भाग्यवान, मैं तो इसलिए कह रहा था कि नाश्ता ठंडा ना हो जाए। अभी शांति से नाश्ता कर लो, बाकी बहस बाद में करते रहना। हाँ देवर जी, अपनी पत्नी को समझाओ कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। इस घर में मेरी चलेगी। भले ही आपके भैया हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन वो मुझे सारी जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं इस घर की। अच्छा, अगर भाई साहब आपको जिम्मेदारी दे गए हैं तो आप जिम्मेदारी संभालो ना। दादागिरी क्यों दिखा रहे हो? पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो। देवर जी, अपने पत्नी का मुंह बंद करवाओ वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगे आप? सावित्री और सरला दोनों के बीच बहुत ज्यादा बहस होने लगती है। तभी मुकेश सावित्री का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है और उसे शांत करवाता है। उन दोनों की देसी खाने के पीछे बेचारी सुमन परेशान हो जाया करती। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सरला के घर में आए दिन देसी रसोई के लिए लड़ाई होती रहती। ऐसे ही एक दिन सुमन सबके लिए नाश्ते में सैंडविच बनाती है और सबको देती है। सैंडविच देखकर सावित्री खुश हो जाती है और कहती है, चल बहू, आज तूने बहुत ही अच्छा काम किया है जो मेरी पसंद का नाश्ता बनाया है। रोज रोज घी खाकर तो मेरी चर्बी ही निकल जा रही थी। बहू, तूने ये क्या ब्रेड में सिर्फ जैम लगाकर दे दिया है? ये खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा। और तुझसे किसने कहा है ये सब बनाने के लिए? तू मेरे लिए आलू के पराठे नहीं बना सकती क्या? ये सब खिलाकर बस मुझे कमजोर ही करेगी। बहू, अपनी सास को बोल दे, रोज रोज आलू का पराठा खाकर आलू के पराठे जैसी हो रही है। एक दिन गैस से फट जाएगी। माँ जी, चाची जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। हम लोग भी रोज रोज ये खाकर परेशान हो गए थे, इसीलिए आज कुछ नया बनाया है। आप अब यही खा लो। मैं आपको बाद में आलू के पराठे बनाकर खिला दूंगी। मुझे कुछ नहीं खाना। अब एक काम कर तू कि तू जा अपनी चाची सास की ही सेवा कर। मैं हूँ कौन तेरे लिए? ये बुढ़िया आज से खुद ही बनाकर खाएगी। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। मेरे होते हुए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सुमन इतना बोलकर जल्दी से रसोई में पहुँचती है और सरला के लिए आलू के पराठे बनाती है। कुछ देर बाद वो सरला को आलू के पराठे लाकर देती है
लेकिन सुमन इन सब से बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दिन घर का सारा काम करने के बाद वो अपने कमरे में आराम करने जा रही थी। तभी उसकी सरला और सावित्री दोनों सुमन से कहती हैं, बहू, एक गिलास ठंडी लस्सी लेकर आ जा। बहू, एक कप ग्रीन टी बना कर दे जा। सरला और सावित्री की एक साथ आवाज सुनकर सुमन बहुत गुस्सा होती है और खुद से कहती है, हे भगवान, इन दोनों औरतों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। एक तरफ मेरी सास है जो देसी है, उसको देसी खाने के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता, और दूसरी तरफ ये मेरी चाची सास है, इसको देसी खाना पसंद ही नहीं है। अगर इन दोनों के पसंद का ना बनाओ ना तो घर में शीत युद्ध शुरू कर देते हैं। क्या हुआ बहू, सो गई है क्या? अभी थोड़ी देर में आप दोनों को अपनी पसंद की चीजें अपने कमरे में मिल जाएगी। सुमन इतना कहकर रसोई में जाती है और अपनी सास और चाची सास के लिए लस्सी और ग्रीन टी बनाकर उन्हें उनके कमरे में देने जाती है और अपने कमरे में आकर आराम करने लगती है। शाम को सुमन का पति रवि जब कमरे में आता है तो सुमन को ऐसी सोता हुआ देखकर कहता है, सुमन, तुम अभी तक सो रही हो? रात के खाने की तैयारी हो गई क्या? रवि जी, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब मुझसे ये खाना नहीं बन पाएगा। आप जाकर माँ जी और चाची जी को बोल देना कि आज वो खुद बनाकर खा ले। लेकिन ऐसा क्या हो गया? आज ज्यादा काम कर लिया क्या तुमने? रवि जी, आपको क्या पता है कि इस जॉइंट फैमिली में रहकर मेरी कैसी हालत बन गई है। एक फुटबॉल की जिंदगी जी रही हूँ मैं। कोई इधर से लात मारता है तो कोई उधर से लात मारता है। मुझे अब इस जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है। इस देसी रसोई में मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं माँ को सब बता दूंगा। आज वो दोनों मिलकर खाना बना लेंगी। रवि इतना बोलकर सरला के पास जाता है और सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद सरला को गुस्सा तो आता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप जाकर रसोई में अपना काम करती है। अगले दिन सुमन घर का सारा काम करके कमरे में आराम करती है। कुछ देर बाद सरला की पड़ोसन विमला घर आती है। सरला बहन, कहाँ हो तुम? हाँ बोल विमला, क्या हुआ तुझे? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं सरला बहन, तुमको पता है कि कुछ दिनों पहले ही मेरे सास ससुर घर आए थे। जब वो लोग घर आए हैं तब से मेरी जॉइंट फैमिली हो गई है और उनको खाने का ख्याल, अलग अलग खाना बनाकर तो मैं परेशान हो गई हूँ। एक मिनट की फुर्सत नहीं है। पता नहीं लोग कैसे जॉइंट फैमिली में रह लेते हैं। विमला की ये बात सुनकर सरला मन में कहती है, विमला बिल्कुल सही बोल रही है। मेरी बहू भी तो सभी का ध्यान रखती है, किसी से कोई उल्टा जवाब नहीं देती, सभी के लिए सबके मनपसंद का खाना बनाती है। फिर भी मैं कल उसे इतना सुना गई, इतना गुस्सा कर गई। क्या हुआ सरला बहन, सब ठीक तो है ना? अरे किस सोच में पड़ गई? नहीं, कुछ नहीं विमला, मैं तो बस अपनी बहू के बारे में सोच रही थी। वो कैसे इस समय में भी जॉइंट फैमिली में रहकर सबका ख्याल रखती है। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुमको सुमन जैसी बहू मिली है, वरना आजकल के समय में ऐसी बहू मिलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तू बिल्कुल सही बोल रही है। हाँ अच्छा, चल मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। विमला इतना बोलकर अपने घर चली जाती है। सरला भी सुमन के कमरे में जाती है और उससे वादा करती है कि सुमन जो भी बनाएगी वो उसे खाने के लिए आनाकानी नहीं करेगी। और इस तरह सरला सही समय पर अपनी देसी रसोई के चक्कर में अपनी जॉइंट फैमिली बचा लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।